नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एपिलिप 500 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो एपिलिप 500 mg का जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है ल्यूपिन लिमिटेड के द्वारा और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेविटिरासिटम जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 218 रुपये 5 पैसा और इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई यानी कि एपिलिप 500 mg का जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि अगर ये जो दवाई है इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में अगर हम पता करें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है जहां पर जाके आप आपकी टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो से आप लोगों की नॉलेज बढ़ती है और ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो एपिलिप 500 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी का मतलब ये होता है, यानी कि अगर किसी को मिर्गी जैसा बीमार होता है तो इस तरह का जो बीमार होता है उसको रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंट करने के लिए, और उस तरह का जो बीमार होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है यानी कि एपिलिप 500 mg का जो टैबलेट है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी को सीजर्स का मतलब क्या होता है, सीजर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचनी होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खिंचनी होने लगते हैं, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है यानी कि समस्या होता है और जो बीमार होता है इसको रोकने के लिए और इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह का जो दवाई है इसका साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन को भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि इसके यूजेस के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप नॉलेज ले ही रहे हो तो कोशिश ये होना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज हम लोगों को हो। तो ये जो दवाई था इसका जो यूजेस वगैरह था वो तो हम लोग पता कर लिए, तो अभी इसका जो साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं और ये जो दवाई है इस तरह का दवाई को लेने के वक्त में किस तरह का जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है यानी कि सेफ्टी एडवाइस यानी कि जो सावधानियां होता है वो बरतनी पड़ेगी, तो एक एक करके वो पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान किस तरह का साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जब आप ये दवाई को लेने लगेंगे या फिर लेना आरंभ करेंगे तो उस दौरान आपको स्लीपनेस यानी कि आपको नॉर्मल जितना आप नींद लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आपको नींद आने लगेगा, ये एक साइड इफेक्ट के तौर पे दिखा जा सकता है। और किसी का ऐसा होता है कि डिजीनेस यानी कि सिर में चक्कर जैसा महसूस होने लगेगा, और उसके साथ साथ क्या हो सकते हैं हेडेक यानी कि हमारे जो सिर है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। इस तरह का जो साइड इफेक्ट वो तो हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये जो दवाई है ये ले रहे हो आप उसमें साइड इफेक्ट के तौर पे ये आपका जो बिहेवियरल चेंज है वो भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हमारे जो नॉर्मल यानी कि स्वाभाविक जो व्यवहार होता है उसमें भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ इरिटेशन यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे उस दौरान आपको ऐसा महसूस होने लग सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिटेशन हो रहा है आपकी सेहत में या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या हो रहा है इरिटेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ स्टाफी नोज इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आप नाक से सही तरह से श्वास नहीं ले पा रहे हो। जब एक्चुअली हम लोगों को सर्दी वगैरह होता है तब क्या होता है हम हमारे नाक से सही तरह से श्वास नहीं ले पाते हैं। ऐसा एक महसूस होता है कि नाक शायद बंद हो गया है और नाक से कोई हवा नहीं जा रहा है और सही तरह से हम श्वास नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह का जो साइड इफेक्ट है ये सब देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ये जो दवाई है इसका यूजेस के साथ साथ इसका जो साइड इफेक्ट वगैरह भी होता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रहे, ताकि आप लोग कॉन्शियस रह पाए, आप लोग सचेत रह पाए कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आप लोगों को इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ ये जो साइड इफेक्ट्स वगैरह हो अगर किसी को होंगे तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसको लेने के दौरान आप लोगों को किस तरह का सावधानियां को बरतनी पड़ेगी यानी कि प्रिकॉशंस वगैरह क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं यही एक बात बताऊंगा कि ये दवाई ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है।
फ़र्क तो इसमें आते हैं कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल्स वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम कर सकते, यानी कि आप बिल्कुल नहीं पी सकते। और उसके साथ साथ जो टोबैकोस होता है यानी कि स्मोकिंग वगैरह होता है, धूम्रपान होता है, वो भी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये जो दवाई है इसका लेने के 10 या 15 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो बिल्कुल मत करिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये जो दवाई है इसको लेने के आधे घंटे के अंदर या फिर 15 या 20 मिनट के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है उसमें से खुद को दूर रखिएगा। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनते हुए डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब करता है तभी आप ये जो दवाई है, इस तरह का जो दवाई है वो आप लीजिएगा, नहीं तो खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी किडनी और लिवर की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिला रहा है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनते हुए डॉक्टर अगर आपको ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ये जो दवाई है इसको ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो एपिलिप 500 जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। तो अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों की प्यार के तौर पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन इसमें से हमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।